एक बार की बात है, तकनीक और शहरीकरण के प्रभुत्व वाली दुनिया में ग्रीन हेवन नाम का एक छोटा सा गांव मौजूद था। हरे भरे खेतों और लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव के बाहरी इलाके में सैमुअल नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उन्हें सभी लोग दी लास्ट फार्मर के नाम से जानते थे। शमूएल खेती की प्राचीन कला का अभ्यास करने वाला अकेला बचा था। आधुनिक समाज की प्रगति ने युवा पीढ़ी को इस मरती हुई परंपरा के एकमात्र संरक्षक के रूप में छोड़कर भूमि से दूर युवा पीढ़ी को आकर्षित किया था। कठोर हाथों और दृढ़ संकल्प से भरे दिल के साथ उन्होंने अपने खेतों की देखभाल के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया। ग्रीन हेवन के एक समृद्ध कृषि समुदाय से कंक्रीट के जंगल में बदलने की कहानी ने सैमुअल को दुखी कर दिया। उन्होंने हवा में नाचते हुए जीवंत खेतों और बागों में दौड़ते बच्चों की आनंदमयी आवाजों की यादों को संजोया। गांव की विरासत को संरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उन्होंने अपने खिलाफ बाधाओं के बावजूद अपनी भूमि को उपजाऊ बनाए रखने की कसम खाई। दी लास्ट फार्मर की खबर फैलते ही ग्रामीणों में उत्सुकता बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों शमूएल जीवन के ऐसे तरीके से इतना अधिक जुड़ा हुआ है जो तकनीकी प्रगति के सामने पुरातन प्रतीत होता है। युवा पीढ़ी अक्सर उनकी पसंद पर सवाल उठाती थी। वह उस सुंदरता को समझने में असमर्थ थी जो अपने स्वयं के भरण पोषण के सरल कार्य के भीतर निहित है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक शक्तिशाली तूफान ने गांव को तहस नहस कर दिया, जिससे यह अस्त व्यस्त हो गया। आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रकृति के प्रकोप के कारण चरमरा गया और समुदाय का कसकर बुना हुआ ताना बाना सुलझने लगा। अराजकता के इस समय में लोगों को आत्मनिर्भरता के सही मूल्य का एहसास हुआ। शहर के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ सुपरमार्केट खाली थे। संकट के बीच सैमुअल के खेत मजबूत खड़े रहे। तूफान ने उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन समर्पण के वर्षों और भूमि के उनके विशाल ज्ञान ने उन्हें जो बचा था उसे उबारने की अनुमति दी। जैसा कि ग्रामीणों ने उनके श्रम का फल देखा, वे आखिरकार उनकी प्रतिबद्धता के महत्व को समझ गए। सैमुअल के लचीलेपन से प्रेरित होकर ग्रामीण ग्रीन हेवन के पुनर्निर्माण के लिए एक साथ आए। उन्होंने भूमि के ज्ञान के साथ संतुलन, सम्मिश्रण प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचाना। गांव टिकाऊ प्रथाओं के केंद्र में बदल गया, जहां सैमुअल के ज्ञान का सम्मान किया गया और आने वाली पीढ़ियों को दिया गया। कालांतर में ग्रीन हेवन ने अपना पूर्व गौरव वापस पा लिया। खेत जीवंत फसलों से खिल गए और हवा एक संपन्न समुदाय की सुगंध से भर गई। प्रकृति और प्रगति के बीच के नाजुक सामंजस्य को समझते हुए बच्चे एक बार फिर बाघों के बीच खेले। शमूएल का अपने शिल्प के प्रति अटूट समर्पण एक नए आंदोलन का दिल बन गया। दूर दूर से लोग ग्रीन हेवन का जादू देखने आते हैं और द लास्ट फार्मर से सीखते हैं। वह लचीलापन का प्रतीक बन गया, दुनिया को मानवता और पृथ्वी के बीच आंतरिक संबंध की याद दिलाता है। और इसलिए द लास्ट फार्मर की कहानी हवा में बीज की तरह फैलते हुए एक गांव की सीमाओं को पार कर गई। इसने एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि प्रगति के आकर्षण के बावजूद अतीत के ज्ञान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अंतिम किसान सैमुअल की विरासत ने पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि खेती की प्राचीन कला हमेशा मानवता के दिलों में पनपती रहेगी।